अयोध्या से नूह मेवात के लिए ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे संत जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज व उनके साथ चल रहे एक अन्य संत को भोंडसी थाना पुलिस ने उस समय रोक दिया जिस समय पुलिस द्वारा घामडोस टोल प्लाजा पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर यहां से गुजरने वाले यात्रियों की आईडी प्रूफ चेक की जा रही है। पुलिस द्वारा जब साधुओं को नूह मेवात के लिए नहीं जाने दिया गया तो दोनों साधु यहीं पर सड़क किनारे अनशन पर बैठ गए। जैसे ही साधुओं के धरने पर बैठने की जानकारी मीडिया को मिली तो साधुओं ने मीडिया को दिए बयान में प्रदेश की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो मनोहर लाल माफी मांगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। आप खुद ही सुन लीजिए कि इस साधु ने मौजूदा सरकार को किस तरह से धोया है। अब पुलिस तो ये देखिए पराधीन होती है, पुलिस के लिए हमारा कोई इतराज नहीं है क्योंकि सरकार जो कहेगी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन पुलिस होती है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसका अनुपालन करना उनकी मर्जी। हाँ, धमकी तो दी गई है और थोड़ा सा जो है तो माने एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अपमानजनक रवैया रहा। तो कितने आप लोग थे जो कि यात्रा में शामिल होना चाह रहे थे? बस 2-3 लोग थे। देखिए, लाइन ऑर्डर की दृष्टि से इनका काम ये था कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंदी करते, बढ़िया जो व्यवस्था बनाते और ज़्यादा भीड़ नहीं। कुछ लोगों को जैसे ये है कि अब हम बैठे हैं, हम कोई काफिला लेके थोड़ी आए हैं। मैं एक जगत गुरु के पद पर हूँ, एक बड़े धर्माचार्य हूँ, हम अकेले जा रहे हैं, हमको वहाँ जा करके लौटा दिए होते। लेकिन इस तरह से जो ये रवैया है ये बिल्कुल निंदनीय है और इस पर हरियाणा सरकार को मैं तो कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। मैं यहाँ की सरकार को ये भी बता दूँ कि उनको वोट जो है हम ही लोग देते हैं और हमारे लोग देते हैं और हम ही से उनका वजूद है। और अगर हमारी दृष्टि वक्र हो जाएगी ना तो पता नहीं क्या होगा उनका, इसका अंजाम वो सोच लें। ये अपराधियों का, अगर अपराधियों के पक्ष में क्या खड़े हो गए खट्टर, क्या खट्टर तो हमारे जो है सबका साथ सबके विकास वाले थे। भाई संविधान में ये थोड़ी लिखा है हम अगर मस्जिद में भगवा झंडा लगाने जाए तो हमें रोक दिया जाए, लेकिन अगर हम अपने मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ क्यों रोका जा रहा है? भाई आप लाइन ऑर्डर के लिए आपके प्रशासन है, आप उसकी जो है आप देखिए, लेकिन वहाँ रोका जाना गलत है। और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य संघ भी बजरंग दल के अगर किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी हिंदू को हिरासत में लिया गया है तो तत्काल छोड़ दिया जाए। इसके लिए खट्टर जो है माफ़ी भी मांगें, और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अच्छा नहीं होगा और प्रशासन का जो काम है वो करे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मैं एक जगत गुरु के पद पर हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए मुझे आज तक अनुमति नहीं लेनी पड़ी, लेकिन हमारी सरकार में हमारे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार में, और मैं अपने मंदिर में जा रहा हूँ, मैं किसी मस्जिद में भगवा झंडा लगाने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं जा रहा हूँ। हमारे लोग जो जहाँ मारे गए हैं उनके लिए आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि देने जा रहा था, जल चढ़ाने जा रहा था, और जिस तरह से मुझे एक फुटपाथ पर रोका गया तो मुझे लग रहा है कि ये गलत हुआ है और हो सकता है कि आगे जो है तो प्रशासन इस पर जो है कुछ विचार कर ले। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं अयोध्या से आया हूँ, राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरजू जल लेकर के नूह में जो पिछली बार बजरंग दल के द्वारा जो ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी उसमें कुछ षड्यंत्रकारियों ने संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया था, तो उनकी आत्म शांति के लिए मैं घटना स्थल पर जा करके श्रद्धांजलि देना था और जलाभिषेक करके वापस आना था। प्रशासन हमको यहाँ रोक दिया, बोला आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम यहीं से जो है जल चढ़ा करके और लौट जाते हैं। तो मुझे पीछे भी नहीं जाने दिए, तो जब आगे नहीं जाने दिए पीछे भी नहीं जाने दिए तो हमने फिर जो है अन्न जल का परित्याग करके मैं अनशन पर बैठ गया। जब हमारी टीम ने पुलिस अधिकारियों से साधुओं के धरने पर बैठने का कारण पूछा तो पुलिस अधिकारियों का कहना था कि विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मेवात के निवासी के अलावा अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को मेवात के अंदर प्रवेश वर्जित है, जिस कड़ी में पुलिस द्वारा घामडोस टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जिस अभियान के दौरान धरने पर बैठे साधुओं को भी रोका गया ताकि कानून व्यवस्था कायम रह सके और कोई बाहरी व्यक्ति मेवात के अंदर प्रवेश न कर सके। इसके अलावा मेवात गुरुग्राम बॉर्डर रायपुर गांव के समीप भी गुरुग्राम पुलिस ने मुस्तैदी के साथ नाके लगाए हुए हैं। अगर एसीपी सोहना की माने तो पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है और इलाके में पूरी तरह से कानून व्यवस्था कायम है। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसी के तहत जो है अपनी पुलिस फोर्स अपनी ड्यूटी कर रही है और पिछले कई घंटों से निरंतर कर रही है और जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो कर रही है। जी, यहाँ पे सर कुछ संत भी धरने पे बैठे हैं, कारण क्या रहा है? इनको जिस प्रकार की जो गाइडलाइंस हमारी जारी हो रखी है वो इनसे इनको अवगत कराया गया था
और ये आगे जाना चाह रहे थे, इन्हें बता दिया गया था आज प्रिवेंटिवली आगे नहीं जाया जा सकता, और कोई अल्टरनेट रूट लेकर के आपने किसी और जगह पर स्थान पर जाना तो वो हम इनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी अलग से जारी करेंगे। जी, तो सर संत कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जाना चाहते थे? ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैं अयोध्या से आया हूँ और ये आगे नुह में जाना चाह रहे थे। तो फिलहाल कोई ऐसा इनके पास में कोई प्रमाण या कोई ऐसी वो नहीं है परमिशन की जिसकी वजह से हम इनको आगे जाने दिया जा सकता। आगे भी कई प्रकार के हमारे नाके लगे हुए हैं, तो जिस प्रकार की ब्रीफिंग हमारी है और हमें प्रिवेंटिवली जो मेजर्स लेने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इन्हें हिदायत दे करके बता दिया कि आगे फिलहाल आप नहीं जा सकते। तो फिलहाल अगर बात करें माहौल की, तो माहौल क्या था? माहौल बिल्कुल शांत है। सोना और गुरुग्राम से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है अपनी ही मर्जी से इस यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा और ना ही किसी ने किया है। गौरतलब है कि नुहू में बीते दिनों निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिस कारण ब्रजमंडल यात्रा अधूरी रह गई थी। इस अधूरी यात्रा को पूरी करने का हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था। 28 अगस्त यानी आज सावन माह का अंतिम सोमवार है। आज के लिए हिंदू संगठनों ने नुहू में जलाभिषेक कर अधूरी यात्रा को पूरी करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से मेवात के अलावा बाहरी लोगों की यात्रा में शामिल होने पर पाबंदी लगाई गई है, जिस कड़ी में यह साधु अयोध्या से चलकर नुहू ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए नल्हड़ के नलेश्वर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे, जिनको भोंडसी थाना पुलिस ने घामडोस टोल प्लाजा पर ही रोक दिया और उसके बाद दोनों साधु यहीं पर धरने पर बैठ गए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि धरने पर बैठे साधुओं के पास हिंदू संगठनों के लोग पहुंचते हैं या फिर धरने पर बैठे साधुओं के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।